में कहा है, परम पुण्य के अतिशय से तथा चारित्र रूपी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री धवल 10 अरहंत भगवान को नमस्कार करने से तात्कालिक बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है। श्री धवल जिन बिंब के दर्शन से निदति, निकाचित, मिथ्यात्व आदि कर्म समूह नष्ट होते हुए देखा जाता है, दान, पूजा, शील, उपवास ये 4 श्रावक के धर्म है। प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा है, तम देव देवम यदि वर वसहम गुरु तिलो यस पणमंति ते मनुष्य ते सोखम अक्षयम ऋणति। जो मनुष्य अरहंत देव को नमस्कार करता है वह मनुष्य सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अरहंत देव इंद्रों के द्वारा आराध्य है, 3 लोक के गुरु है, अतः जिनका नमस्कार मात्र ही मोक्ष प्रदाता है। आचार्य पद्मनंदी ने पंचम सिद्धिका में कहा है, परमात्मा के नाम मात्र की कथा से ही अनेक जन्मों की किए हुए पापों का नाश होता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है, जो श्रावक निष्ठा पूर्वक सिद्ध पूजा करता है वह लोकपाल बनता है। पांचास्तिकाय में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा है, अर्यंत सिद्ध साहु सुभक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेठा अनुगमनम पी गुरुणम पसत्थ रागोति मुंचति। अरिहंत सिद्ध साधुओं में भक्ति, धर्म वृत्ति, दिगंबर साधुओं का अनुगमन करना प्रशस्त राग कहा जाता है। जब वह शुभोपयोग क्रिया का रूप धारण कर लेती है तो कर्मों के क्षय में हेतु बन जाती है। श्री धवला 1। शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय नहीं मानने पर कर्मों का क्षय कभी नहीं होगा, जीव संसारी ही बना रहेगा। कुंद स्वामी ने शुभ परिणामों को धर्म ध्यान की संज्ञा दी है। इन बिंदुओं से हम स्वयं विचार करें, शुभ कार्य संसार के कारण कैसे हो सकते हैं। कितने सारे उन्होंने उदाहरण दिए और कितने सारे अपने को दिए कि सबूत दिए कि देखो इस शास्त्र में एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत शास्त्र। कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना हो तो बोलिए, किसी को भी। आगे पढ़ूं? जी जी पढ़िए। 82। अरिहंत पद मोक्ष सुख आत्म परिणामों से होता है, कर्मों के क्षय से होता है। इसमें पुण्य कर्म कैसे सहकारी कारण हो सकता है? कर्म तो बाधक कारण है। मनुष्य गति, वृषभ नाराज सहनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों के स्वमुख उदय बिना आज तक किसी को भी मोक्ष सुख न तो प्राप्त हुआ और न होगा। जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, भविष्य में जाएंगे, उनके मनुष्य गति, वृष नाराज सहनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय अनिवार्य है। विजय भाभी बोलिए। जब तक मनुष्य गति का उदय नहीं होगा और मनुष्य गति का उदय होने के बाद वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होगा, उच्च गोत्र नहीं होगा, तो कैसे मोक्ष होगा? क्योंकि ये सब क्या है, उत्तम साधना करने के लिए यही तो कारण है। इसलिए इन्होंने कहा कि इन कर्म प्रकृतियों का उदय अनिवार्य है, इनके बिना अपन ध्यान ही नहीं कर सकते। ध्यान के लिए उत्कृष्ट सहनन चाहिए और सहनन मिलेगा मनुष्य गति में, वो सहनन चाहिए, है ना। इसलिए अपने को ये सब कारण बता है कि ये सब मिल जाएंगे और इन पुण्य कर्म प्रकृतियों का उदय होगा तो ही हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करके उसका सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़िए दीदी। और कोई है तो कहिए। हाँ नरेंद्र भाई साहब बोलिए। पुण्य की महिमा जैसे आचार्य विद्यानंदी जी ने बता दिया ना, परम पुण्य के अतिशय से और चारित्र रूपी पुरुषार्थ जी, मतलब होगा तो चारित्र रूपी पुरुषार्थ, लेकिन चारित्र रूपी पुरुषार्थ के लिए भी हमको खाते में पुण्य जरूरी चाहिए। बिना पुण्य के कोई काम नहीं होता। कुछ लोग मतलब एकांत से पुण्य को हे मानते हैं, हमारे यहाँ लिखा हुआ भी है पुण्य हे है, लेकिन कथनचित हे माना है। बिना पुण्य के तो दीक्षा भी जीव नहीं ले पाता, लेकिन जब शुद्धोपयोग की अवस्था में जाते हैं
तो पुण्य को हे नहीं मानता है, उसमें पुण्य छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। जब पुण्य और पाप दोनों बंधने बंद हो जाते हैं तो वो एक स्थिति आती है, वहां पर पुण्य भी छूट जाता है। तो उस अवस्था में बता दिए कि आपके लिए पुण्य भी हे है। वो आचार्य श्री ने मुनियों को उद्बोधन देते हुए अपने ग्रंथ में बताया, प्रवचन सार आदि में, कि पुण्य हे है, दोनों चीज बोली। पुण्य है क्यों बताया? कि मुनियों को इसलिए बता दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कि पुण्य के फल की इच्छा करते हुए अपने साधना में लगो, उसको उस अपेक्षा से पुण्य है बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बता दिया कि भाई पुण्य है लिखा हुआ है तो पुण्य को छोड़ देना। लेकिन वहीं पर आचार्य जी ने इसमें लिखा हुआ पुण्य फला अरिहंता, क्योंकि जितने भी अरिहंत हुए हैं सब पुण्य के फल से ही हुए हैं। तो यहाँ बताया कि पुण्य की महिमा बताते हुए बताया कि ये मनुष्य गति, ब्रज प्रसव, नारा संगनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियां खाते में रहेगी, पुण्य रहेगा तभी ये सब प्रकृतियों का उदय होगा। और जब इन प्रकृतियों का उदय होगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा। यानी इससे सिद्ध हो गया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको पुण्य करना जरूरी है। और पुण्य करने के लिए शुभ क्रियाओं से पुण्य होता है। ये शुभ क्रियाएं हम लोग को बता दिया। और अरियंत सिद्ध साधुओं में भक्ति, धर्म में वृत्ति, दिगंबर साधुओं का अनुगमन करना, प्रशस्त राग ये सब कहा जाता है, पापों से बचना। ये सब क्रियाओं को बुद्धिपूर्वक पापों को त्यागेंगे तो हमको हमारे खाते में पुण्य की वृद्धि होगी। और यही पुण्य हमको जब रहेगा तो हमको चारित्र लेने में सहयोगी होगा। चारित्र तो हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ से ही होगा, लेकिन वो चारित्र भी तभी हम कर पाएंगे जब हमारे खाते में पुण्य होगा। ये पुण्य की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि पुण्य कथनचित है, सर्वथा है नहीं है। जी 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 जी। आचार्य नरेंद्र भाई सर, मैंने हाँ। एक आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर सुना की बात आपकी करने, आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट मोक्ष रही मार्ग है में दीदी। जाने की। अच्छा आवाज कट रही है बार बार। अच्छा, बोल आप रहा था बाहर जा रही है ना दीदी। आचार्य श्री गुरुवर ने कहा था विद्यासागर जी ने, पुण्य को हे मानने वाले मोक्ष मार्गी नहीं होते, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक कर्मों की निर्जरा करने के लिए पुण्य की जरूरत होती है। और उसके बाद 13वें और 14वें गुणस्थान में कहा जाता है, उसके पहले वाले में पुण्य को हे नहीं कहते, क्योंकि कर्मों की निर्जरा के लिए वो अति आवश्यक है। बहुत सुंदर दीदी। हाँ, ये इसलिए क्या हो गया कि देखिए, खास करके कांजी पंथियों ने इसको एकांत, हमारे यहाँ एकांत को भी मिथ्या तो माना है। भले आपकी जय सच्चे देव साथ गुरु पे श्रद्धा है, फिर भी अगर आप एक पक्ष को पकड़ के बैठे हुए हैं तो वो एकांत मिथ्यात्व में आ जाएगा और आप वहीं से आपका सम्यक दर्शन छूट गया। तो कांजी पंथी लोग इसी को वो मानते हैं कि सोने की बेड़ी है, भाई बेड़ी तो दोनों ही, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, तो आप पुण्य को मत करो। तो इस एकांत पक्ष को बैठ के और उन्होंने इसका ऐसा प्रचार कर दिया, और उनके स्वाध्याय इतना अच्छा वाक जाल में हम लोग को फंसा के उनके बहुत से जी कांची जी पंथी ऐसे मानने लगे कि पुण्य है पुण्य है। कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, लेकिन साथ में ये नहीं लिखा कहा कि कुंद कुंद स्वामी ने यही बताया कि पुण्य फला अरिहंता। आज तक अरिहंत पद की जिनको भी प्राप्ति हुई है पुण्य के फल से ही हुई है, बिना पुण्य के आज तक किसी को, अरिहंत पद पुण्य का फल ही है। तो इसका मतलब पुण्य है नहीं है। एक अवस्था के बाद पुण्य अपने आप छूटता है। जिस प्रकार हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी नीचे वाली सीढ़ी छूट जाती है, अपने आप छूटती है। जी। तो ये आचार्य भाई साहब, आचार्य वादिब सिंह सूरी जिन्होंने क्षत्र चूड़ामणि लिखा है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि पुण्य सती किम तुरा सदनम, पुण्य के होते हुए कौन सी बात अशक्य है, सभी बातें शक्य हो जाती है। मोक्ष जैसी चीज शक्य हो गई है तो पुण्य के ही फल से हुई है ना। मोक्ष भी मिलेगा तो पुण्य के होने से ही मिलेगा। प्रथम आवश्यकता तो पुण्य की ही रहेगी, और फिर पुण्य होगा तो ये सब चीजें मिलेगी, और फिर तुम मोक्ष का पुरुषार्थ कर पाएंगे, ये बताना है ना। हाँ हाँ, मतलब वो मुनियों की बातों को गृहस्थों ने समझ लिया। मुनियों के लिए उद्बोधन देते हुए कहा कि भाई आप ऐसा नहीं उलझ मत जाना पुण्य के फल में, इन सब से पुण्य मिलेगा तुमको, लिखा हुआ है चक्रवर्ती पद मिलेगा, वो अरिहंत पद मिलेगा, नारायण के पद मिलेंगे, सारी भोग सामग्री मिलेगी, पुण्य से मिलेगी। लेकिन इसमें तुम करोगे तो ये पुण्य का मल बोला जाएगा, और जी इसलिए जी तुम इन्हें मत अटकना। उनके लिए उद्बोधन दिया, और जी, गृहस्थों ने बहुत सोच लिया कि हम लोगों के लिए उद्बोधन दिया, हमको पुण्य करना ही नहीं, जबकि हमारे सारे कार्य पुण्य से ही होंगे। जी। पढ़िए सरिता दीदी। जय जिनेन्द्र। यदि हम लोग जय पुण्य नहीं करेंगे तो फिर दूसरा जो हमारे ऑप्शन यही रहेगा कि फिर पाप में चले जाएंगे। तो इसलिए हाँ, सही बोले आप। तो तब तो फिर वो अपन को कभी भी अरिहंत पद प्राप्त नहीं होगा यदि पाप प्रकृतियों में चले जाए।
क्योंकि बहुत पुण्य श्रावक के लिए करेंगे या पाप करेंगे, नहीं तो श्रावक के लिए तो है ही नहीं, ये पुण्य है वाला चैप्टर ही नहीं है श्रावक के लिए, ये मुनियों के लिए, ऊपर वाले गुणस्थान वर्तियों के लिए है। वो भी शुद्धोपयोगी के लिए अपने आप छूट जाता है, हे नहीं बताया हमको, यही नहीं बताया। जब 12वें प्रसंग अपने आप ही छूट जाता है, हाँ, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाता है। अपने आप ही छूट जाता है। शुभोपयोग में ही नहीं अटके रहना चाहिए मुनियों ने, शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए उनके लिए कहा है। अपने लिए तो अपने को अशुभ को छोड़ना है और शुभ में प्रवृत्ति करना है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के साथ हम लोग जैसे चारित्र नहीं करते हैं तो ज्यादातर ज्ञान क्या है, मद का कारण हो जाता है, फिर वो जीव को भटका देता है। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी एक पक्षी ज्ञान जीव को भटका देता है, तो उनको ये वहम हो जाता है भाई मेरे को तो ज्ञान पूरा है, मैं सब जानता हूँ, और वो फिर चारित्र में नहीं पढ़ते हुए और किसी एक बात को लेके और उसी में अपनी विवेचना करते हैं, हम लोग को अपने बातों के जाल में फंसाते हैं, उसमें जो फंस जाते हैं, अब वो उनका अपना तो अकल्याण करते ही है, साथ में उनके साथ जो रहते हैं उनका भी अकल्याण हो जाता है। जी जी, ये कथानक आचार्य विद्यासागर जी महाराज बतलाते हैं कि एक कोई बहुत विद्वान पंडित, उन्होंने बोला मैंने 200 बार समय सार का वाचन कर लिया, तो बोले कि 200 बार कर लिया और अभी तक ऐसे ही हो आप। मैंने तो 2 बार भी नहीं किया, मेरे तो कपड़े उतर गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग रोज मंदिर में पूजन करते हैं, एक थाली से दूसरे थाली में अर्घ्य चढ़ा देते हैं, लेकिन कितना चारित्र में उतारते ये मालूम नहीं, क्योंकि पूजा की एक एक लाइन में वैराग्य है। एक एक लाइन को अगर समझेंगे ना तो बहुत कल्याण है, लेकिन डेली पूजा करके भी हमारा कोई कल्याण नहीं होता। ग्रंथ पढ़ रहे हैं जी। आज हमारा पहला गुण स्थान की विवेचना पूरी हो गई, अब दूसरा गुण स्थान प्रारंभ कीजिए, सासाधन गुण स्थान। मेरे पास नहीं है ना, मैं पढ़ूं भाई साहब? हाँ पढ़ो। सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, चौथा गुण स्थान पाया, अनंतानुबंधी कषाय का कर्म उदय में जब आया, गिरे तभी सम्यक शिखर से मिथ्या भूतक ना आया, यही बीच की दशा गुरु ने सासाधन समझाया। सासाधन गुण स्थान किसे कहते हैं? स प्लस आसाधन जो विराधना सहित है उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी के उदय होने से, सम्यक परिणामों के छूटने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने पर मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। बीच की स्थिति मतलब अभी सम्यक पूरा छूटा भी नहीं, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, मिथ्यात्व छूटा नहीं बोला। हाँ, सम्यक्त्व तो छूट गया, सम्यक्त्व के छूटने पर, परंतु मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं आया। हाँ, मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा आया। तो नियम से मिथ्यात्व में। हाँ, वो तो आएगा, वो तो आएगा ही, पर अभी तक उसका जो बीच वाली स्थिति है, ये आसमान से गिरा है, अभी नीचे तक नहीं पहुंचा है। जी जी, बहुत सुंदर। प्रथमोपशम सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में जगन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के उदय आने से सम्यक्त्व की विराधना होने पर सम्यक दर्शन की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। विजया जी बोलिए। नरेंद्र भाई सब भी है, लेकिन देखो यहाँ क्या बताया है, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से तो उदय आया किसी एक इसका प्रकृति का, लेकिन सम्यक की विराधना हो गई है, परंतु सम्यक दर्शन की ये कौन सी अवस्था है? अव्यक्त है, अभी इसका अतत्व श्रद्धा व्यक्त नहीं है। इसीलिए यहाँ और देखिए सासाधन गुण स्थान को अपन क्या शब्द लगाते हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि,
गुणस्थान का नाम है सासादन सम्यक दृष्टि। अभी वह सम्यक्त्व से च्युत हो गया है, लेकिन मिथ्यात्व में प्रवेश उसका नहीं हुआ है ना। और बोलिए नरेंद्र भाई साहब, या और कोई कुछ बोलना चाहे। द्वितीय सम्यक्त्व क्यों काट दिया है भाई साहब? यहाँ द्वितीयोपम सम्यक्त्व की लाइन खींच दी है, गलत तो है? गलत तो नहीं? सम्यक्त्व में लाइन खींची हुई है, काटा हुआ है। हाँ, मेरे इसमें भी कटा हुआ है। हाँ, मेरे भी है। अभी हम लोग यही समझते थे कि प्रथमोपम उपशम जो सम्यक्त्व होता है उसी में ही दूसरा गुण स्थान आता है, और कहीं पर भी दूसरे गुण स्थान का हम लोग पढ़े नहीं कहीं पर भी। और तो देखिए द्वितीयोपम में नहीं होता होगा ना सासाधन फिर, लेकिन वो इसमें तो लिखा चौथे तक आके रुक जाएगा ना? नहीं, वो तो गिरेगा ऊपर से द्वितीयोपम वाला, तो चौथे गुण स्थान में नहीं है तक। नहीं, द्वितीयोपम वाला तो अगर छाई सम्यक दृष्टि है तब तो चौथे से नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर वो छायोपमी का तब तो वो नीचे आ सकता है, मिथ्यात्व तक जा सकता है। पर सासाधन में थोड़ी ना आता, वापिस आएगा एक क्रम से, पता नहीं। काटा हुआ खैर हाँ, वो नहीं समझ में आया, किसी से पूछना पड़ेगा अपने को। समझाती मंजू दीदी इस बात को याद रख लेना, और समझ लेंगे ललिता दीदी से वगैरह। दीदी ना, दीदी प्रणाम दीदी। आर्य सागर जी महाराज का मेरे पास जी को सासाधन स्थान कब प्राप्त होता है? बहुत अच्छा विवेचन दिया हुआ है जी। पढ़िए पढ़िए दीदी। प्रथमोपम सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त मात्र काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण का शेष है, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के भी उदय में आने से सम्यक्त्व की विराट न होने पर सम्यक दर्शन जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणत, एक ही उदय में आ जाता है ना, तीनों चारों में से कोई एक भी, तो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। अथवा अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय आने पर सम्यक्त परिणाम के छोड़ने पर और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय न होने से, मिथ्यात्व परिणाम न होने पर मध्य काल के जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। वो तो सेम ही तो परिभाषा हुई, लेकिन 8वें प्रश्न में देखिए विजया दीदी, नरेंद्र भाई साहब, द्वितीयोपम आगे से लिखा हुआ है 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है द्वितीयोपम च्युत सासाधन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? हाँ, तो लिखा हुआ है। द्वितीय, हाँ वही तो, इसका मतलब द्वितीयोपम से भी च्युत होते हैं। हाँ और वही तो, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन द्वितीयोपम से च्युत होकर भी हो जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब सिद्धांत यही कहता है कि ललिता दीदी बताई थी कि भाई मिथ्यात्व तक जा सकते हैं, तो हम लोग दूसरा गुण स्थान नहीं समझे थे इसमें, लेकिन क्लियर हुआ है अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो द्वितीयोपम, मतलब वो दूसरे गुण स्थान होते हुए पहले मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो डायरेक्ट, लेकिन होगा ये गुण स्थान उपशम में ही होगा, उपशम सम्यक में ही होगा और किसी सम्यक नहीं होगा ये गुण। जिनेंद्र एक चीज में थोड़ा सा मेरे को कुछ शायद समझ में आ रहा है कि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जो होता है, तो जिसको श्रेणी चढ़नी होती है लेकिन अभी श्रेणी है नहीं, और उसके पास में ऐसा कोई वो मुनि है कि वो श्रेणी मांड नहीं सकता है, तब वह द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि होता है। नहीं, तब तो द्वितीयोपम उसी को बोलेंगे जो श्रेणी पर आरूढ़ हो रहा है, उसी को बोलेंगे। हाँ, श्रेणी पर आरूढ़ है लेकिन द्वितीयोपम नहीं बोलेंगे फिर। नहीं, वो तो स्वस्थान अप्रमत्त 7वें गुण स्थान वाला ही माना जाएगा, वो द्वितीयोपम नहीं माना जाएगा। द्वितीयोपम उसी को बोलेंगे जो एक बार 8वें में प्रवेश कर गया है, उसी को बोलेंगे। नहीं, मेरे ऐसे लिखा हुआ है पहले का कोई पढ़ाई में कि जिनको श्रेणी चढ़नी अभी श्रेणी है नहीं, लेकिन कोई भी मुनि नहीं कर सकता क्योंकि श्रेणी नहीं मान सकता है वो, तो इसलिए वो ऊपर से वो नीचे आ जाता है। द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त किया, श्रेणी चढ़ रहा है लेकिन चढ़ नहीं पाया, तब वो नीचे गिर गया। द्वितीयोपम कभी होता नहीं है, ये खास करके कसायों को दबाते हुए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें दीदी ने बताया था कि चारित्र मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको उपशम करते हुए जाता है, तो इसलिए उसको द्वितीयोपम बोलते हैं। हाँ, 21 कर्म प्रकृतियां जो थी ना, 21 कर्म प्रकृति, हाँ वो लेना थी वहां। यहाँ द्वितीयोपम से नीचे वो तो इसमें आएगा भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, वो जब उपशम श्रेणी से गिरेगा, जब
हाँ, ये गिरने पर ही होगा। ये चढ़ते ये वो बैठेगी बात, यहाँ वो बात बैठ सकती है। हाँ, श्रेणी चढ़ चुका तो वो गिरेगा उपशम श्रेणी से। वो नियम से गिरेगा भाई साहब, वो नियम से गिरेगा। नहीं गया है, क्योंकि श्रेणी एक बार जब मारना चालू कर देता तो नियम से श्रेणी में जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रेणी मारे बिना, भले ही वो 8वें में जाके पहले स्थान के प्रथम भाग में उसका मरण नहीं है, बाद में तो उसका द्वितीय स्थान में तो हो ही जाएगा। उसके बाद में 8वें गुण स्थान में बोले कि उतरते हुए मरण बताया था, शायद ऐसा ही कुछ है। मंजू मेरे को तो पूछिए मत, आप लोग ही ज्यादा अच्छे से बता रहे। लेकिन इस बात को है ना अंडरलाइन कर लेना मंजू दीदी, और अपन दीदी से पूछेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, ये बात समझने की ही है। दूसरे नंबर का पढ़ लेते अभी, सासाधन गुण स्थान की क्या क्या विशेषताएं। सासाधन गुण, हाँ जी जी सुवर्णा जी बोलिए। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। सभी बड़ों को सादर पावाढोक, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी कांजी स्वामी की जो बात हुई थी, वो जब भी जलगांव आते थे ना तो हमारे बंगले में ही रुकते थे, जो बंगला खाली था पहले से ही। और हम मतलब मेरी सास पुराने घर में रहती थी, तो वो जब भी आते थे जलगांव में ही रुकते थे। जलगांव से उनका बड़ा लगाव था। और उनकी जो 2 बहनें थी, चंपा बहन और एक कोई बहन थी, वो भी जलगांव की ही बेटियां हैं, मतलब थी। अभी उनकी दोनों की तो डेथ हो गई है। बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। मेरी सास को वो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का कुछ था ही नहीं ऐसा, तो उन्होंने उन्हीं को गुरु माना हुआ था। जी जी अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ, चलो आगे पढ़ते। हाँ बोलिए भैया जी, यहाँ पे ना प्रथमोत्सव ये जो काटा क्या है, इसके लिए यदि विवेचना हो रही है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि प्रथमोत्सव सम्यक्त्व से जब गिरता है तो नियम से ही वो सासाधन में आता है, लेकिन जब द्वितीयोपसम सम्यक्त्व से जब गिरता है तो नियम से नहीं आता है। आ सकता है लेकिन नियम से नहीं आता है, क्योंकि चौथे में आके वो सायोग सम्यक हो सकता है वापस। तो प्रथमोत्सव सबसे गिरेगा तो नियम से ही वो उसमें आएगा मिथ्यात्व में, लेकिन द्वितीयोपसम से वो ब्रेक भी हो सकता है, चौथे में भी आ सकता है, इसलिए शायद उनको काट दिया होगा। ठीक है दीदी, मंजू दीदी ठीक है। चलिए आगे पढ़िए 2 नंबर का प्रश्न। सासाधन गुण स्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, इस गुण स्थान से जीव नियम से गिरता है। दूसरा, सासाधन गुण स्थान वाला नियम से प्रथम गुण स्थान में पहुंचता है। तीसरा, सासाधन गुण स्थान चारों गति के जीव को हो सकता है। चौथा, इस गुण स्थान वाला जीव मरण करके नरक गति में नहीं जाता, परंतु नरक गति में सासाधन गुण स्थान हो सकता है। मतलब सासाधन से मरने वाला नरक में नहीं जाएगा, लेकिन नरक में उसको सासाधन हो सकता है। जी। इस गुण स्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। तीर्थंकर व आहारक विक की सत्ता वाला जीव इस गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता। इस गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का उदय है। सासाधन गुण स्थान वर्ती कुछ समय के लिए कोई भी ना हो, ऐसा संभव है। सांतर हुआ क्या? सांतर मार्ग। हाँ, ऐसा ही अर्थ निकला ना इसका। हाँ, सासाधन गुण स्थान वर्ती जीव बादर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है। इस गुण स्थान से मरण करने वाले जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना सासाधन गुण स्थान का अभाव है। उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के सासाधन गुण स्थान में गमन करने का अभाव है। उतरने वाले जीवों के। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है ये। हाँ, तो जो श्रेणी चढ़ गया वो तो इसमें आएगा ही नहीं फिर, है ना? हाँ, यही बता रहे, उपशम श्रेणी से जो उतर रहा है वो यहाँ नहीं आएगा, तो चौथे में आके रुक जाएगा ना। देखिए मंजू दीदी, उपशम श्रेणी वो चढ़ रहा है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वो चौथे गुण स्थान तक ही आएगा, है ना? हाँ, वो तो है। हाँ, और उपशम श्रेणी से जो उतर रहा है वो तो फिर अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है
तो पहले गुणस्थान तक भी आ सकता है, ठीक है ना। तो नरेंद्र भाई साहब देखिए, आप इसको समझाइए, और भी कोई समझाना चाहे तो समझाइए। ठीक बोले, उतरने वाला ही आएगा, चढ़ने वाला तो कभी नहीं आएगा। चढ़ने नहीं, वाले चढ़ने वाला तो आएगा ही। हाँ, चढ़ने वाले की बात ही नहीं है। उसके परिणाम चढ़ते समय 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग के बाद मरण हो सकता है। तो मरण भी हुआ तो उनका उस समय उनका सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हुआ, वो नहीं गिरे। यहाँ गिरने की अवस्था है, तो मतलब 11 से गिरेंगे तो 11 से नियम से 10 में आएंगे, 10 से 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, इस तरह से उनका क्रम पूर्वक गिरना होता है। 6 से 5 में, 4 में, चौथे में आएंगे तब वो गिरेंगे वहां से। क्या मतलब? मतलब गुण स्थान में उतरने का क्रम ऐसा नहीं कि 11 से सीधे मिथ्यात्व में चलेगा। नहीं, सीधे नहीं आते। नहीं, सीधे तो नहीं आते, वो तो क्रम पूर्वक। परिणाम थोड़ी जैसे विशुद्धि घटते घटते जाएगी, तो उसी में उनके जब नीचे उतरेंगे तो उस समय, जैसे इसमें लिखा कि छठे गुण स्थान से भी उतर सकता है, तो छठे गुण स्थान से भी डायरेक्ट अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो दूसरे में चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ इन्होंने क्या बताया? भाई साहब इसको समझाइए बोलिए। कि उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के सासादन गुण स्थान में गमन का अभाव है। तो ये गमन करने का अभाव होता नहीं यहाँ, और ऊपर सासादन गुण स्थान होगा ही नहीं मंजू दीदी। जो उपशम श्रेणी से उतर रहे उनके नहीं होगा सासादन गुण स्थान, ये बात बताइए। यहाँ सीधे ही पहुंच जाएंगे वो, वहां कहाँ अंतर पड़ेगा। जैसे ऊपर से गिरने में, नीचे भूमि में टच करने में जो अंतर है वो यहाँ नहीं पड़ेगा, वो तो सीधे उतर ही रहे हैं। नहीं, उतरेंगे तो क्रम से उतरेंगे, 11 से ऐसा नहीं। वो तो हो गया, लेकिन सासादन गुणस्थान नहीं होगा, ये बता रहे हैं यहाँ। उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के सासादन गुणस्थान में गमन करने का अभाव है, यानी गमन नहीं होगा सासादन गुणस्थान में। अच्छा, उपशम श्रेणी से उतरने वाले जी साधन गुण स्थान में गमन करने का अभाव है। हाँ, तो इधर तो गमन करने का अभाव बोले ना भाई साहब, ये इधर तो अभाव बोले हैं, उधर बोले हैं कि दोनों उपशम माने प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, जैसे आप ये काटा बात अलग है, वो सासादन गुणस्थान उसको कहते हैं, जब उसके तत्व सरदान की रूप परिणति हो जाती विराट ना होने पर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बताइए ना, बोल रहे इस बात में क्या डिफरेंस है? द्वितीयोपशम तो अभी तक हम लोग उसी को मानते हैं जो उपशम श्रेणी मानते हैं, उन्हीं के ही द्वितीयोपशम माना जाता है। और उपशम श्रेणी से भाई इसमें कुछ आचार्य कहते हैं कि वे साधारण, तो आचार्य बोलते हैं कि साधारण में वो नहीं जा सकते, ऐसा बोलते हैं। इसमें दो तरह का कथन आता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। मतलब देखिए, मेरा भी नहीं है उतना कि भाई कोई ग्रंथ का आधार लेके हम पक्की बात बोले, लेकिन यहाँ पर तो 12 नंबर पॉइंट में क्लियर लिख दिया कि उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के सासादन गुण स्थान में गमन करने का अभाव है। तो इसका मतलब फिर द्वितीयोपशम में होगा, फिर द्वितीयोपशम में होगा, आ जाएगा। हाँ, वही बात आ गई हीरा दीदी, आपने जो बात कही है ना अभी, तो उससे से यही स्पष्ट हो रहा है कि द्वितीयोपशम जो काटा है वो सही लग रहा है। तो फिर भी अपन इसको जांच लेंगे, किसी से अच्छे से परख लेंगे। लेकिन आपकी बात से ना यह यहाँ काटने की बात ठीक लग रही है। वही पूछ रही हूँ, है ना दीदी, है ना। हाँ, अपन इसको समझ लेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना, नोट करके रखना। ललिता दीदी से इसका अपने को ज्ञान कर लेना पड़ेगा। सासादन गुणस्थान वर्ती जीव एकेंद्रियों में सासादन गुणस्थान से उत्पन्न नहीं होते, किंतु वे एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं। मतलब सासादन के साथ उत्पन्न नहीं होते, लेकिन एकेंद्रियों में मारणांतिक, कोई जीव जा रहा है सासादन गुणस्थान के साथ, तो वो एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। यही तो है। हाँ, विजया दीदी समझाएगी भाई, ये भी यहाँ तक तो समझ में आया कि एकेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते इस गुण स्थान सहित। हाँ, तो मारणांतिक समुद्घात तो कर ही सकते हैं, मिथ्यात्व में आ जाएंगे बस सीधे समुद्घात करके। जी आप भाभी समझा सकती, तो इसका ना ललिता भाभी ने कुछ समझाया तो था भी, ध्यान मेरे को तो नहीं मालूम है, याद में नहीं है, कुछ समझाया था इस चीज के बारे में कि मारणांतिक समुद्घात और
उत्पन्न नहीं होते हैं जिससे, और मारणांतिक सबूत सकते हैं, इसके लिए कुछ बताया था। पाटनी जी उनका थोड़ा ऑप्शन अच्छा है, और इस पर वो जो प्ररूपणा चल रही है उसमें इसका कथन आया था। हाँ, भाई साहब वैसे देख के ही पता चलेगा। एक सेकंड मंजू जी, मैं ये एक लाइन पढ़ के फिर मुझको इसमें जाना है। सातवीं पृथ्वी के नारकी सासाधन गुण स्थान के साथ देवों के समान मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। आरती जी आप बताओ। इसमें समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव एकेंद्रियों में सासाधन गुण स्थान सहित उत्पन्न नहीं होते। तो यदि वो उत्पन्न नहीं होंगे तो मारणांतिक कैसे क्यों करेंगे, ये समझ में नहीं आया। वे एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं लिखा है ना। आगे पढ़े देखेंगे, इसको एक बार चिन्ह लगा लेते हैं, अपन बाद में थोड़ा सा देख के समझ लेंगे। हाँ, दीदी अच्छा से बताएगी ये दोनों। हाँ, जो ऐसा हो सकता है। अनुयोग दौर में समझ में आ जाएगा उसमें देखने से। 9:40 हो गए। ऐसा हो सकता है ना कि कोई जीव सासादान गुण स्थानवर्ती जीव मर रहा है, फिर विश्राम करता है, मारणांतिक समुद्घात करके विश्राम करके जब दूसरी पर्याय में जाता है तो उनका सासादान गुण स्थान का काल खत्म हो जाता है, तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो एक इंद्रिय में नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है। एक बार फिर समझाइए, समझ में नहीं आया, एक बार फिर बता दीजिए। सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव जब मारणांतिक समुद्घात करता है, और मारणांतिक समुद्घात करने के बाद हर क्रिया के बाद विश्राम आता है, तो विश्राम करेगा, फिर नई पर्याय में जाएगा, तो उनका सासाधन गुण स्थान का काल खत्म हो जाएगा, काल ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब समझ में आ गया कि समझ में आ गया दीदी, सही बात है। जो भी करेगा संगी पंचेंद्रीय इस गुण स्थान का होगा, तो वो मरने के पूर्व अभी उस गुण स्थान में है, और मरने के पूर्व वो एकेंद्रीय में समुद्घात तो कर लिया, उसको एकेंद्रीय में उत्पन्न होना है, तो समुद्घात किया, लेकिन अब एकेंद्रीय में सासाधन स्थान सहित नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसका समय पूरा कम हो जाएगा। ठीक, कुछ खत्म हो जाएगा, पर्याप्त अवस्था में उसका छूट जाता है। तो भैया जी, ये सासाधन गुण स्थानवर्ती सासाधन गुण स्थान लेके तो वैसे भी कोई भी जीव नहीं जाता होगा कि जाता है? जाते हैं ना, दिखा ना, अपर्याप्त अवस्था में ही, क्योंकि उसका पर्याप्ति पूर्ण करने का समय ज्यादा है, और इसका समय तो एक समय और जगन और 6 आवली ज्यादा से ज्यादा है, तो उतने समय में उस पर्याप्ति पूरी नहीं हो सकता, तो अपर्याप्त अवस्था में उसका तो अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान रहता है उसका। हाँ, विग्रह गति में रहता है। हाँ, लेकिन जो मनन एकेंद्रीय में जाता है उसका पहले ही छूट जाएगा। नहीं, सभी का ही छूट जाएगा, लिखा ना इसमें, इस गुण स्थान में मरण करने वाले जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर लेता, मतलब उसका गुण स्थान छूट के पश्चात में चला जाएगा। वो कहने का मतलब, तो मतलब इस गुण स्थान में उत्पन्न नहीं हुआ वो। नहीं, उत्पन्न तो हो गया, अपर्याप्त अवस्था में हो रहा, लेकिन पर्याप्त में अपर्याप्त में ही छूट गया, पर्याप्त होने से पहले। तो उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है कि एकेंद्रीय में जब जाएगा तो उत्पन्न भी नहीं होगा, पहले ही छूट जाएगा। जब सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव का एक समय का काल बचेगा तो छूट ही जाएगा ना, कम से कम एक समय है ना सासाधन गुण स्थानवर्ती का काल। लेकिन यहाँ पर 9वें में 13वें में है जो मतलब विरोधाभास है। ऊपर तो कह रहे हैं सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव बादर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है, और यहाँ पर इसका विरोधाभास आ रहा है 13वें में। हालांकि वहां पर बादर एक इंद्रिय लिखा है, अगर यहाँ लिखते तो फिर सूक्ष्म लिखते, लेकिन एक इंद्रिय लिखा है, इसका मतलब बादर और सूक्ष्म दोनों ही हो गए। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सासाधन गुण स्थान वाले जीव एकेंद्रीय में जन्म तो लेते हैं, जन्म जहां पे लेंगे वहां पे मारणांतिक समुद्घात होगा,
तो जब यदि एकेंद्रीय में जन्म लेते हैं, उनकी आयु एकेंद्रीय की बन गई है, तो वो मारणांतिक समुद्घात वहां करेंगे। समुद्घात के अंदर तो जीव जहाँ जन्म लेता है उसको छू करके वापस आ जाता है। हाँ हाँ, तो इसीलिए मारणांतिक तो लिखा है, क्योंकि वो एकेंद्रीय में, लेकिन वो साधारण गुण स्थान के साथ में नहीं पैदा होगा। उसका साधारण गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं होगा, पहले ही छूट जाएगा, ऐसे लिखा है। लेकिन नवे में तो ये बात नहीं है। नवे में तो यही लिखा है साधारण गुण जीव इनमें जन्म ले सकते हैं। बादर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं। गुण स्थान के साथ वाली बात नहीं लिखी। गुण स्थान के साथ तो हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल, गुण स्थान के साथ ही। नवे के अंदर तो कह रहा है गुण स्थान के साथ ही, अभी तो लिखा है उसमें। पर इसमें तो लिखा हुआ है गुण स्थान सहित उत्पन्न नहीं होते। हाँ, तो ये विरोधाभास आ गया ना दोनों में। तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि गुण स्थान छूट जाता है उनका पैदा होने से पहले। नौवे में तो यही लिखा है कि उनके साधारण गुण स्थान सहित हो सकते हैं, और इसमें 13वें के अंदर ये उत्पन्न नहीं हो सकते। इसमें तो फिर यही होगा कि एकेंद्रीय में क्या फिर तो किसी में भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कम है, अपर्याप्त। इसमें इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपर्याप्त अवस्था में यदि और कहीं जा रहा है तब तो रहता है साधारण गुण स्थान, लेकिन यदि एकेंद्रीय में जा रहा है तो उसका अपर्याप्त अवस्था में भी गुण स्थान नहीं रहेगा। तो फिर ऐसा सोच सकते हैं, या तो नवा गलत है या फिर 13वां गलत है, दोनों में से एक बात होगी। समझ नहीं पा रहे, गलत तो कोई नहीं होगा, हम लोग समझ नहीं पा रहे। वैसे मतलब गलत तो नहीं होगा, लेकिन अपने समझ में आ नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, तो ललिता दीदी अच्छे से समझाएगी। एक आध बात समझी है, मुझे ध्यान पड़ता है कभी कभार, उनका कुछ देर का सुना मैंने उनकी क्लास पूरी नहीं की, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने एक बार कहा था। शायद दीदी ने ऐसा बोला था कि साधारण गुण स्थानवर्ती का काल निवृत्त अपर्याप्ति के काल से छोटा है, ऐसा मेरे को कुछ कुछ याद है। तो यहाँ काल से कोई संबंध नहीं है ना भैया जी। यहाँ पे यही मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि जैसे साधारण गुण स्थान है, साधारण गुण स्थान वाला जीव है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो अपर्याप्त अवस्था में लेके ही जाए साधारण गुण स्थान, वो पहले भी तो छूट सकता है। तो यदि तो साधारण गुण स्थान वर्ती नहीं रहेगा वो। नहीं, वो साधारण गुण स्थान वर्ती उस समय तो रहेगा ही, मरेगा नहीं तब तक तो रहेगा ही। यदि कोई मर रहा है जीव साधारण गुण स्थान में, यदि वो साधारण गुण स्थान वर्ती जीव यदि चौथे पर्याय में आता है, क्या बोले भैया? अगर एक समय पहले भी अगर साधारण गुण स्थान छूट जाता है तो फिर साधारण गुण स्थान वर्ती नहीं रहेगा वो। लेकिन ये बात नवे के अंदर नहीं लिखी। नहीं, क्यों? वो छह आवली और एक समय तक तो रहा ही ना, 6 आवली और एक समय तक तो रहा नहीं। यदि जो कोई मतलब चौथे में जा रहा है तो वो 6 जब जा रहा है तब तो वो अपर्याप्त अवस्था आएगी ही नहीं उसकी। नहीं, ये बात नहीं है मंजू भाई। खाली यही समझने की बात है कि 9वां और 13 में क्या है, कुछ इसमें कोई है सूक्ष्म बात। 9वें और 13 में कोई सूक्ष्म बात है कुछ जो अपन को भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उसमें तो बोल रहा है कि उत्पन्न हो सकता है और इसमें बोल रहा है कि नहीं, वो उत्पन्न नहीं हो सकता, खाली मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। तो इसमें क्या डिफरेंस कुछ आ रहा है, जो वो मैं बताई भी थी ललिता भाभी, मेरे को तो भाई याद नहीं रहता, बताई तो थी। तो कुछ डिफरेंस है ये जो पहले वाली समस्या थी, मैं एक बार आपको बता रही हूँ। जो ना प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाली बात थी, उसमें यति वृषभाचार्य तो कहते हैं कि द्वितीयोपशम प्राप्त सम्यक दृष्टि जो होता है वह गिर कर साधन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन धवला महाधवला के अनुसार भूतबली आचार्य का मत है प्रथमोपशम सम्यक से च्युत होकर साधन गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, द्वितीयोपशम से गिरकर कभी भी साधन को प्राप्त नहीं होते हैं। ये धवला के अनुसार ये लिखा गया है। इसमें एक जीव कांड के अंदर में पूरा दिया हुआ है इसका विवेचन, कि यति विश्वाचार्य ने केवल कहा है कि वो गिर सकता है, लेकिन और सभी आचार्य बोलते हैं कि नहीं गिर सकता है।
ठीक बोल रहे हैं, ऐसे मैंने भी सुना है। तो ठीक है, अपेक्षा कथन है, दोनों आचार्य हैं। समझ नहीं आया पूरा अच्छा से विवेचन दीदी करेगी जब आएगी, हमको लगता है कल अपन लोग 9वें और 13वें में टिक लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 13वें में और द्वितीयोपम सम्यक्त का जो प्रकरण है उसमें भी टिक लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, जो काटा है, क्यों काटा है उसको, उसमें भी लगा। आज का समय हो गया, आज ललिता जी क्लास चलेगी क्या? चलेगी ना। इनका हम लोग करते हैं वाणी स्तुति। जानते सुजे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग जिनवाणी भारती तो ही जब दिन रहे जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव मुझो वो गुरु से वो निर्भय दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी व्रतियों को सादर वंदना। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जी को बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सबको प्रणाम, जय जिनेंद्र।